नमस्कार दोस्तों, रशिया देने जा रहा है भारत को S-500 जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल प्रणाली सिस्टम है। और ये बात जैसे ही हमारे पड़ोसी देश चाइना पाकिस्तान को पता चली, इनकी हवाएं अभी से उड़ चुकी हैं, क्योंकि S-400 का कमाल अभी कुछ दिन पहले देखा ही था कि अब भारत में आ रहा है S-500। यानी आने वाले टाइम में चाइना पाकिस्तान के अलावा अगर अमेरिका भी उसके सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट B-2 बॉम्बर से अटैक करता है तो S-500 उसको हवा में ही मार देगा। याद रखिएगा, अमेरिका का B-2 बॉम्बर इतना पावरफुल है कि दुनिया का कोई भी देश उसे अपने रडार में नहीं पकड़ सकता, और उसे S-500 हवा में ही मार रहा है। तो कुछ तो खास बात है इसके अंदर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, जैसे S-400 के अंदर 4 व्हीकल होते हैं, 4 ट्रकें होती हैं, ऐसे ही S-500 के अंदर भी 4 ट्रकें मौजूद हैं। कुल मिलाकर S-400 का अपडेटेड वर्जन है S-500। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि S-500 अब बनेगा या फिर बन चुका है। तो ये बिल्कुल बन चुका है और 2021 से रशिया इसका प्रयोग कर रहा है, और उसके बाद दुनिया का दूसरा देश बनेगा भारत जो इसका उपयोग करेगा। रशिया कहाँ पे उपयोग कर रहा है? तो क्रीमिया वाली सीमा पर इसको लगा रखा है, जहाँ पे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन के जितने भी वॉर हैं उन सबको रोकने का काम कर रहा है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए, इसमें 4 व्हीकल हैं, उनमें से सबसे पहला व्हीकल है सर्विलांस रडार। ये क्या करता है? अपने टारगेट को 800 किलोमीटर की दूरी से ही पता लगा लेता है कि कोई आ रहा है। जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान या चाइना कोई भी मिसाइल या ड्रोन हमारे ऊपर भेजता है, अटैक करता है, तो 800 किलोमीटर की दूरी से ये पकड़ लेगा कि किसी ने भारत की तरफ कुछ भेजा है। अब ये इसको देखता रहेगा और जैसे ही ये भारत की सीमा में एंटर करेगा, 600 किलोमीटर के आसपास आएगा, ये क्या करेगा? कमांड कर देगा कमांड व्हीकल को। तो कमांड व्हीकल इसको ट्रेस करना शुरू हो जाएगा, इसके साथ साथ चलेगा और ये फिर इसको इंगेज कर देगा। मतलब अब जो है टारगेट क्लिक किया जा रहा है, और जैसे टारगेट क्लिक हुआ उसके बाद क्या होगा? लॉन्चर व्हीकल से 2-2 मिसाइलें एक साथ लॉन्च होना शुरू हो जाएगी, और जब 2-2 मिसाइलें एक साथ लॉन्च होगी तो वो हवा में ही उसको मार दिया जाएगा, चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो, कुछ भी हो। और उसका सीधा अगर नीचे आएगा तो क्या? केवल मलबा ही आना है। S-400 भी हमारे पास में टोटल 5 है, जिसको हमने बिठा रखा है। 2 तो पाकिस्तान की सीमा पे हैं और 2 चाइना वाली सीमा पे हैं, और 1 है भारत के सेंटर में। और अब S-500 जो आएगा वो भी भारत के सेंटर में रहने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने हमारे दिल्ली तक जो है अटैक करने की कोशिश करी। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये कौन कौन सी दिशा के वार को रोक सकता है? तो देखिए, S-400 जो था एक साथ 80 वार को रोक सकता था। अगर 80 ड्रोन अटैक हो गए, 80 मिसाइलों के अटैक हो गए तो वो एक साथ रोक सकता था। वहीं S-500 की बात करें तो 120 से 150 अगर अटैक एक साथ हुए, यानी कि अगर चाइना की बात करें, चाइना ने एक साथ 120 ड्रोन भेज दिए, JF-17 भेजे थे ना, एक साथ JF-17 भेज दिए, ड्रोन भेज दी, मिसाइल भेज दी, तो उन सबको एक साथ निपटा सकता है। 2 मिनट के अंदर 150 के 150 ड्रोन ठे हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो वो वाला काम करेगा। दूसरा, कितनी ऊंचाई तक ये मार सकता है? तो 60 लाख वर्ग किलोमीटर की ऊंचाई तक, तकरीबन 180 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये क्या करता है? वार कर सकता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा S-400 टाइप ही S-500 होने वाला है। आगे इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। दूसरा, अगर हम S-400 और S-500 का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए, जैसे बनाया किसने था? तो S-400 को भी रशिया ने बनाया, और इसको भी रशिया ने ही बनाया S-500 को। और S-500 के लिए तो रशिया ने अभी हाल ही में भारत को प्रस्ताव दिया है कि आप आ जाइए, हम दोनों मिलकर इसको बनाते हैं नया अपडेटेड वर्जन। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल को भी जब बनाया था तो भारत और रशिया ने मिलकर बनाया, तो इस बार भी रशिया ऑफर दे रहा है, तो भारत को बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। आप बताओ, एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? दूसरा, अब देखो, इसको बना लिया था 2007 में और इसको बनाया था 2021 में S-500 को। अगर इसकी दूरी की बात करें तो 40 से 400 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदन कर सकता है S-400। वहीं S-500 की बात करें तो 40 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के एरिया तक में ये क्या करता है? फोड़ने का, मारने का काम कर सकता है। S-400 की बात करें तो एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज, मिसाइल वगैरह को क्या कर सकता है? ये हवा में मार सकता है। वहीं S-500 की बात करें तो हाइपरसोनिक, इससे ज्यादा पावरफुल क्या है भाई? हाइपरसोनिक सबसे पावरफुल है, क्योंकि आपको पता है ना, सबसोनिक, उससे ऊपर सुपरसोनिक और उससे ऊपर हाइपरसोनिक, और हाइपरसोनिक से ऊपर क्या ही है? तो हाइपरसोनिक तक को ये मार सकता है। दूसरा, ICBM और सैटेलाइट तक को मार सकता है। जैसे हमने स्पाइक भेजा था अभी पाकिस्तान के लिए सैटेलाइट के द्वारा,
पर वो फेल हो चुका है। अगर ऐसे कोई देश हमारे इधर भेजता है तो उसको ये हवा के अंदर ही मार देगा। और ये तकनीक अभी तक कुछ देश के पास में है, सारे देशों के पास में नहीं है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, अगर हम रिएक्शन टाइम की बात करें तो 10 सेकेंड के अंदर, जैसे हम बोल रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, इसमें तो वो 5 गुनी स्पीड से जाएगा मारने के लिए। तो कितनी खतरनाक इसकी स्पीड होने वाली है मारने की, ये भी आप देख सकते हैं। दूसरा, ये है कमांड ट्रक, या फिर हम बोल सकते हैं कमांड पोस्ट भी इसको बोलते हैं। तो ये कमांड ट्रक भी आती है इसके साथ में। 4 ट्रकों के अलावा एक ऐसी ट्रक होती है जिसके अंदर हमारे भारतीय सैनिक बैठेंगे और वो देखेंगे कि हाँ, सामने से जो मिसाइल या ड्रोन आया था उसको इसने मारा या नहीं, क्योंकि 2-2 मिसाइलें जा रही हैं। और अगर निशाना फिर भी चूक गया तो वो यहाँ से बैठ के फिर से क्लिक करेंगे। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आती है, पर फिर भी अगर आ जाए तो वो यहाँ बैठे रहते हैं, निगरानी करते हैं, और अगर नहीं हुआ तो जैसे वो यहाँ से क्लिक करेंगे फिर से मिसाइलें निकलेगी और इस बार कोई नहीं बचा सकता। ये पाकिस्तान जो बार बार डिंगे मारता है और बोलता है हमारे पास में परमाणु है, हमारे पास नासर है, हमारे पास गजनी है, हमारे पास में गजनवी है, बाबर है, तो तुम्हारी मिसाइलें तो 5 सेकंड के अंदर फोड़ देगा वो, है ना। ये जो बार बार धमकी भरी जा रही है, इसका कुछ नहीं होना है। दूसरा, अमेरिका के कास्टास के द्वारा प्रतिबंध लगा सकता है। अरे ये प्रतिबंध कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसने तुर्की और चाइना पर प्रतिबंध लगाया है, तो इसे लगता है भारत पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। तो भारत पे एक बार पहले S-400 को लेकर भी अमेरिका प्रतिबंध लगाने वाला था, पर भारत ने बोला कि हमारा ऐसा पड़ोसी देश है जो हर छोटी गलती पर एक ही बात बोलता है, हमारे पास में परमाणु बम है, हम अटैक कर देंगे। तो जो देश बार बार परमाणु की धमकी देता है वो कभी भी अटैक कर सकता है। इसके लिए हमें S-400 को एकदम रेडी रखना होगा, और इसके लिए भारत ने बिल्कुल रेडी भी रखा है और उसको चला भी रहा है। ये आप पहली पिक्चर देख सकते हैं S-500 की, कि इस प्रकार का इसका लुक होने वाला है। दूसरा, जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, अब मैं दूसरे देशों का एग्जाम्पल दूं, इससे बढ़िया मैं हमारे देश का ही एग्जाम्पल दे देता हूं। ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलें जो कि 3500 किलोमीटर तक भेज सकती हैं, लक्ष्य को मार सकती है। यानी कि यहाँ पे अगर हमने चलाया और ये यहाँ तक जा रही है 3500 किलोमीटर, जैसे हम बात करें प्रहार हो गया है, ब्रह्मोस हो गया है, निर्भया हो गया है, अग्नि सेकेंड, अग्नि 4, ये हमारे लिए बस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर कोई भी ऐसी मिसाइल जो दूसरे देश जो 3500 किलोमीटर तक आ सकती हैं, और अगर वो आ गई तो उसको वो 10 सेकेंड के अंदर मार देगा। समझ रहे हो ना आप। अगर किसी देश की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जो 3500 किलोमीटर तक आ सकती हैं, उस तक को ये मार सकता है। दूसरा, यहाँ पे अमेरिका का आपको थार्ड दिखाई दे रहा होगा। ये अमेरिका का थार्ड है जो कि ये भी पावरफुल है, पर ये S-500 के मुकाबले बहुत लो है। कैसे लो है? क्योंकि ये जो थार्ड है ना, ये केवल एक दिशा में झुका हुआ है। अगर ये हम बात करें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशा में से अगर इसको पूर्व में बिठा रखा है तो जितने भी हमले हो रहे हैं वो पूर्व वाले हमले को ही निपट सकता है। यानी कि एक दिशा में झुका हुआ है तो केवल एक दिशा के हमले से निपट सकता है, 3 और दिशा के हमले से नहीं निपट सकता है। वहीं S-500 क्या करेगा? चारों दिशा से निपटने का काम करेगा, है ना। हमारे लिए तो बड़े मजे की बात है। अमेरिका का थार्ड तक फेल हो गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए। दूसरा, ये है चाइना के पास में S-400, केवल नाम मात्र का S-400। क्यों? क्योंकि ये भी रशिया का है, पर इसका नाम S-400 कहा गया है, बल्कि है ये S-300, है ना, जो कि 2010 में रशिया ने इसको दिया था। अब ये S-300 तो है, पर रशिया ने इससे S-400 का पैसा लिया। क्यों रशिया ने इसको S-400 नहीं दिया? तो उसके पीछे का रीजन है MTCR। अब ये MTCR क्या होता है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। MTCR का मतलब होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलम। उसका सदस्य होना अनिवार्य है, और भारत उसका सदस्य है, पर चाइना उसका सदस्य नहीं है। इसीलिए रशिया ने उसको S-400 का पैसा ले लिया और S-300 उसको पकड़ा दिया। तो अभी तक S-500 भी उसके पास में नहीं है, और रशिया इसको देने वाला भी नहीं है। अब हमारे लिए S-500 क्यों ज़्यादा जरूरी हो गया था? क्योंकि अभी हाल ही में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और भी ज़्यादा युद्ध की स्थिति बनी, तो चाइना और तुर्की दोनों खुल के सामने आ गए थे कि हम तुम्हारा साथ देंगे। और चाइना की वजह से हमें S-500 की जरूरत है, क्योंकि चाइना के पास में जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, अगर ये पाकिस्तान के हेल्प के लिए जाता है और ये अटैक करता है तो इससे निपटने के लिए हमें आगे हथियारों की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी। दूसरा, अगर हम चारों दिशा से निपटने की बात करें तो हमारे पास में चारों दिशा से निपटने के लिए कई सारे हथियार मौजूद है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास में S-400 ऑलरेडी मौजूद है, जो कि हमारे पास में टोटल 5 है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको आकाश दिखाई दे रहा होगा, जो कि कम
कम यानी कि मीडियम दूरी तक की जो भी मिसाइलें या जो आती हैं उनसे निपट लेता है, ये भी हमने बिठा रखा है एक तरफ। दूसरा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे बराक 8 दिख रहा होगा जो 150 से 300 किलोमीटर, और कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिलता है कि 150 से 200 किलोमीटर के एरिया तक अगर किसी ने वार किया तो उससे निपटने के लिए हमारे पास में बराक 8 हो जाएगा। अब हमें AS-500 तो मिल ही रहा है, पर इसके साथ साथ हमें बहुत ज्यादा जरूरत है किसकी? इसकी जरूरत है इजराइल के आयरन डोम की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये भी आई होप बहुत जल्द ही डील हो जाए और भारत इसे भी जल्दी से मंगवा ले। आप मुझे बताइए कि जब भारत के पास में AS-500 आ जाएगी तो चाइना पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है? जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, आपके वैल्यूबल कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और इसके अंदर जो भी मैंने जानकारी दी थी वो AS-400 से अपडेटेड वर्जन की जानकारी है AS-500 की। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।